तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे कार्बन और उसके यौगिक। ये चैप्टर है क्लास 10th के लिए, चैप्टर 4 है। क्लास 10 के लिए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इससे आपको क्लास 10 में कार्बनिक और यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक है। इस चैप्टर से आपको फुल वीडियो इसमें देखेगा नहीं मिलेगा ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है क्वेश्चन एक में, इथेन का आणविक सूत्र यानी C2H6 है, इनमें से क्या होता है, कितना संयोजकता होता है, सहसंयोजक। तो आपको पता रहना चाहिए C2 और H6 में संयोजकता कितना होगा, तो 7 सहसंयोजक अबंध होता है। इतना आपको समझ आ गया। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉल यौगिक है, चतुः कार्बन जिसका कार्यात्मक समूह है। कार्यात्मक समूह किसका होता है, तो कीटोन का। कीटोन का ही ब्यूटेन का में आता है। अगला प्रश्न, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, अगर खाना बना रहे हैं उस समय बर्तन की तली है ना जो बाहर से अगर काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से क्या है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसी तरह से क्या होगा, मतलब कली हो जाएगा। मतलब अब मान के तावा होता है ना, रोटी पकाने वाला तावा, इस तरफ से लकड़ी से पकाइएगा जलावन से, इस तरफ से काला होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जे 100% से जो जलने वाला है वो अच्छा से नहीं जला, इसलिए इधर काला कर देता है नीचा से। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन किस में होता है, तो मीथेन में होता है। अगला, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन और प्लस कार्बन, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। आपको हाइड्रोकार्बन हो जाएगा आंसर। अगला है, वायुमंडल में CO2 का उपस्थिति, यानी वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत रहता है, तो आपको पता होना चाहिए 0.03% होता है। तो आपको हो जाएगा सी आंसर। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र कितना होता है, सल्फ्यूरिक मतलब का सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कितना होता है, होना चाहिए H2SO4, H2SO4। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो आपको भी हो जाएगा आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र का सूत्र होता है H2SO4। चलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है, किसका होता है, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COOH, इसका सूत्र होता है। तो आपको कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला, इथिल इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 अवध मौजूद होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, इसमें दोनों में सिग्मा होना चाहिए। सिग्मा, दोनों में क्या होना चाहिए, सिग्मा का अबंध होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन रहेगा, देखिए कार्बन और कार्बन रहेगा, तो इसमें सिग्मा का अबंध होना चाहिए। अगला है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंध होता है, इथेन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी शुरू में बता दिए थे, इथेन में 7 संयोजकता होता है, 7 हो जाएगा आपको आंसर। चलिए, नीला थोथा यानी तुतिया, नीला थोथा को तुतिया कहा जाता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपको याद होना चाहिए, CuSO4 5H2O4, मतलब CuSO4 इंटू 5H2O, ये नीला थोथा या तुतिया का सूत्र कहा जाता है। अगला, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होता है, नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन में ये आपको जानता हो, नाइट्रोजन में 3 बंध रहता है ना, इसे 3 हो जाएगा आपको आंसर। नाइट्रोजन में संयोजकता कितना होता है, सहसंयोजक 3 होता है। कैसे, ये भी बता देते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या आपको याद होगा, तो आपको पहले 2 ले लेना है, उसके बाद 8, उसके बाद 8 सहजता निकालने के लिए, उसके बाद 18 लास्ट में, उसके बाद निकालिएगा तो बन जाएगा। अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संगमरमर, संगमरमर के आपको पता होना चाहिए सूत्र, ये होता है CaCO, मतलब CaCO3, ये संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। तो आपको ए हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ा, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चीनी का सूत्र होता है C12H22 और O11, तो आपको सी आंसर हो जाएगा। अगला, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का यानी खाने वाला सोडा, तो Na2CO3 कहाँ है, ये आपको Na2CO3 आपको ये नहीं है, ये भी नहीं, ए हो जाएगा आंसर, है कि नहीं, ए में है। अगला, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, तभी बताए थे कार्बोनिल समूह को CO से सूचित किया जाता है, इसे सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा, तो आपको सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाए, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, देखिए इथाइल के मतलब
मतलब इथेन तो H2 H5 हो जाएगा। एल्कोहल के में OH जरूर देना है, खाली OH तो क्या हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। तो कहाँ है आपको C2H5OH, तो आपको बी में है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, तो आपको C6 और H6 आना चाहिए। C6H6 कौन में है? सी में, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन की 3 अवबंध होते हैं? 3 को हाइड्रो अवबंध होता है, तो C3 रहेगा तो H4 हो जाएगा, तो आपको कौन में हो जाएगा? सी में हो जाएगा आंसर। इतना आपको समझ आता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में समवायवी कौन है? समवायवी, तो आपको पता होना चाहिए समवायवी C2H5OH और CH3OCH3, ये होगा आंसर आपको सी। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, इथेनॉल का क्या होता है? ऑल आ गया तो OH होगा, है कि ना, OH। इथिलीन का OH होगा तो आपको OH हो जाएगा आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक कौन है? तो OH मतलब संयोग, मतलब उसको सहयोग करता है, कोई चीज में OH लगेगा तो संयोजी हो जाएगा, तो आपको क्यों हो जाएगा आंसर? इनमें से आंसर आपको नहीं है। तो सहसंयोजी CH4, और आपको CH4 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? CH4 में भी OH लगा सकते हैं। अगला, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तब शुरू में ऊपर बताए थे, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अम्ल, है कि ना, अम्ल कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न सबसे लास्ट है, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड CHO रहेगा, इसको एल्डिहाइड कहेंगे, है कि ना। चलिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।